गोपियाँ दौड़ती हुई गई और जाकर भगवान श्याम सुंदर नंदनंदन को उठा लिया और लेकर चली आई। सबसे पहले गौशाला में आई। पूतना का शरीर तो जल ही रहा है, अब कोई उसके लिए चिंता की बात नहीं है। भगवान ने कहा इसने जिस भाव से भी शरीर मुझे दूध को पिलाया तो उसके शरीर की सबसे सदगति क्या है? अग्नि संस्कार हो जाना, अंत्येष्टि हो जाना। भगवान ने उसकी अंत्येष्टि कर पहला, और दूसरा काम सदगति हो जाना। भगवान ने सदगति भी कराया। सदगति कैसी है? कहा अवाप जननी गति पूतना लोक बालग्रे राक्षसी रुधिरासना। पूतना जो है वह संसार भर के बच्चों को मारने वाली है, राक्षसी है और खून ही पीती है। और उस पूतना को भी भगवान ने थोड़ा सा वो मारने के लिए भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी, तब भी भगवान ने उसे सदगति प्रदान की। जिघान से आप हरे स्तनम दत्वा सदगति। जब पूतना मारने के लिए स्तनपान कराकर सदगति प्राप्त की, तो हम लोग यदि श्रद्धा से भक्ति से भगवान में मन लगाएंगे तो हमारी कितनी ऊंची गति होगी। भगवान सुखदेव कहते हैं किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। यदि श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक परमात्मा में भगवान श्री कृष्ण में जिनकी मति लगती है, जिनकी बुद्धि लगती है, उनके बारे में क्या कहना। या पिता स्वर्गम वाप जननी गति। राक्षसी होने पर भी वह स्वर्ग में गई, वैकुंठ में गई। स्वर्ग के माने वैकुंठ। और वाप जननी गति, भगवान ने उसे माँ का स्थान दिया। जहाँ यशोदा को देवकी को रोहिणी को भेजना है, वहीं पर उस कक्ष का, उस पूरे फ्लैट का उद्घाटन पूतना कर रही है वैकुंठ। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद बाबा ने भगवान के मस्तक सूंघ लिए, बड़े आनंद में हो गए। और गोपियां भगवान को लेकर गौशाला में उनका उपचार कर रही हैं। इन्हें पूतना ने छू दिया है। पूतना के स्पर्श के कारण जो गड़बड़ी इनके शरीर में आ गई हो, उसको दूर कर लिया जाए। और पूतना के पास एक ही रास्ता है, सॉरी गोपियों के पास। गोपियां कहीं झाड़ फूक तंत्र मंत्र टोने टोटके के पास नहीं जाती। कहाँ जाती हैं? तो गोपियां सीधे सीधे गौशाला में जाती। गौशाला में जाकर सबसे पहले यशोदा और रोहिणी को आगे करते और भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सिर से लेकर पैर तक सारे अंगों में पूरे शरीर पर गौ माता के पूंछ का स्पर्श करा। रक्षाम विदधे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादि। और गाय की पूंछ का स्पर्श जब करा दिया, सारा दोष खत्म। इसके बाद गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वगम। गोमूत्र से भगवान का स्नान कराया और गोमूत्र से भगवान का जब स्नान हो गया तो पुनर्गोरज सार्वगम। अब फिर गोरज गौशाला के धूल भगवान के पूरे शरीर में लगाई। और इसके बाद रक्षाम चक्रुष्ट सुकृता द्वादशांगेषु नामवे। भगवान के 12 नामों के द्वारा 12 अंगों में प्रयास करती हैं, उनके शरीर को बांधती हैं, उनके नामों की स्थापना करती हैं अंगों में और पूरे शरीर को बांध देती हैं। यहाँ पर भगवान के नामों के साथ स्तोत्र पढ़ती है। शास्त्रकार कहते हैं, भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस स्तोत्र का पाठ जो कोई करता है उसके सारे उत्पात, सारे दुष्स्वप्न, सारे रोग, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और बच्चों को, वृद्ध लोगों को तो विशेषकर कोई इस प्रकार की गड़बड़ी हो तो इस उपचार से उनको परम लाभ मिलता है। यह पूतना मोक्ष की कथा है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की पहली कथा। इस बाल लीला की कथा को, पहली कथा को जो लोग श्रद्धापूर्वक स्मृति लोक में सुनते हैं
भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोविंदे लभते रति, वे भगवान गोविंद में रति माने प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की आयु अब 3 वर्ष की हो गई जागृत दृष्टि से, और 3 वर्ष के जब भगवान हो गए तो गोपांगनाओं ने उनके विस्तार को देखा। अब सोए सोए भगवान करवट बदल देते हैं, भगवान बढ़ रहे हैं। तो गोपियों ने एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया, उसको कहते हैं अभिषेकोत्सव। अभिनंदोत्सव में हम थे, अब अभिषेक उत्सव। उत्सव जब आएगा तभी क्या होगा? भगवान के जन्म का नक्षत्र आया। विष्णु पुराण गरुड़ पुराण में लिखा है, भागवत में तो सुन ही रहे हैं। यदि व्यक्ति जीवित है, शरीर में है, तो उसके जन्म के नक्षत्र जब जब आए तब तक उन नक्षत्रों में उसके आयु आरोग्य सौभाग्य की अभिवृद्धि के लिए पूजा करनी चाहिए। और वे व्यक्ति यदि नहीं है, शरीर में नहीं है, चला गया है, तो जिनका महाप्रयाण हो गया है उनकी जब जब महाप्रयाण की तिथि आए, जाने का दिन आए, कोई डेट, हिंदी डेट, अंग्रेजी नहीं, उस दिन उस तिथि में श्राद्ध करने से उनको परम तृप्ति मिलती है और वे अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। जिस दिन हमारे पूर्वजों के महाप्रयाण की तिथि होती है उस दिन वे अपने परिवार में तभी आते हैं। और उस दिन यदि परिवार वालों ने उनके निमित्त कोई श्राद्ध नहीं किया, तिलांजलि नहीं की, उनका स्मरण नहीं किया, तो वे शाप देकर चले जाते हैं। ये भी ध्यान रखना। गोपियों ने आज भगवान के जन्म के नक्षत्र को देखा, रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी का योग है, जन्मक्ष योगे समवेत योषिता। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और वादित्र गीत द्विज मंत्रवाचक चकार सुनोर विशेषण सती। कई प्रकार के दिव्य बाजे और गाने गीत इत्यादि गाकर उन्होंने भगवान का अभिषेक उत्सव किया। नंद रानी यशोदा ने विशेष स्नान करके और ब्राह्मणों को दान किया, और दान के बाद उन ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तिवाचक का पाठ कराया। अन्नाद्य वाचन सर्वभीष्ट धेनुवे, अन्न वस्त्र स्रग माने फूल मालाएं अभिष्ट वस्तुओं के साथ गायें धेनु। नंदरानी ने उन सबको दिया। भगवान धीरे धीरे सोने लगे। काफी देर से जगे थे, सुबह से ही पूजा पाठ और उत्सव का वातावरण था। भगवान को नींद आ गई। जब जब इतना वाला कांड हुआ है तब से माँ अकेले कमरे में भगवान को सुलाती ही नहीं। अब वहीं आंगन में लकड़ी की गाड़ी है, बहुत बड़े बड़े पहिए उसमें लगे हैं। किसी मुनि ने 5 साल पहले बताया था कि तुम्हारे घर में 2 बालक आएंगे, लेकिन गाड़ी पहले बनवा लो। आएंगे तो बाद में चलाएंगे, लेकिन गाड़ी बनवा लेनी जरूरी है। उसी गाड़ी पर ऊपर में दही पदार्थ खाली जगह पर सब जगह रखे हुए थे, और उसी गाड़ी में एक राक्षस आया, उसका नाम है शकटासुर। शकटासुर आकर उसी गाड़ी में बैठे। भगवान ने देख लिया इस गाड़ी में एक राक्षस आया है और मुझे मारने के लिए आया है, लेकिन अन्यों को मार ही डाला। भगवान ने कहा कि राक्षस गाड़ी को उड़ा के हमारे घर को मिलाए, जहाँ और कुछ नुकसान करे इसके पहले हम इस राक्षस का काम पूरा कर दें। बस भगवान ने तो उठाते ही थे, करवट बदलने के क्रम में अपने काम उठाए और ऊपर करके गाड़ी से छुआ दिया। जो भगवान के श्री चरणों से उस गाड़ी का स्पर्श हुआ, गाड़ी उलट गई, सारे मटके टूटने फूटने लगे, दही पदार्थ बिखरने लगे, और उस गाड़ी से जो राक्षस था शकटासुर, उसका भार खत्म हो गया, वह वैकुंठ में चला गया। अब कंस के हाथ से खून आ रहा है तो कौन सुनने वाला? वहां वो शकटासुर है ही नहीं, शकटासुर तो वैकुंठ चला गया। इसके बाद 3 महीने और व्यतीत हुए। अब भगवान की आयु हो गई है 6 महीने, और जब 6 महीने के भगवान हो गए
एक दिन माँ भगवान को अपने गोद में लेकर खिला रही है। प्रातः काल की बात है। अचानक भगवान का भार इतना अधिक बढ़ गया कि माँ उन्हें अपने हाथों में संभाल रही थी। बस आंगन की पृथ्वी पर बैठा दिया और उसी समय पर भेजा हुआ एक उसका निजी सेवक राक्षस जिसका नाम है तृणावर्त, दैत्यो नामना तृणावर्त तृणावर्त जो है चक्रमात स्वरूप चक्रमात बनकर आया, साइक्लोन तूफान बनकर चक्रदार आंधी। और तृणावर्त ने उस आंधी में भगवान को आकाश में ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको भी भगवान का भाग सही लगने लगा। अब वह भगवान को छोड़ रहा है, लेकिन भगवान उसकी गर्दन पकड़कर लटक गए और आकाश में उसकी दृष्टि हो गई। जो भार हाथ पर नहीं कह सकता था वो भार गर्दन पर आ गया और उसका दम घुटने लगा। करता हुआ उसके प्राण पकेले वैकुंठ चले गए और वह स्वयं आकर उसका शरीर स्वयं आकर नीचे गिरा, ब्रज में गिरा, मथुरा में गिरा। कंस ने देखा हमारे 3 लोग मारे गए, परिणाम कुछ नहीं आया, बल्कि घाटा हमारा ही हो रहा है। कंस घबरा गया, अब किसको भेजें? तब तक वसुदेव जी ने मथुरा से अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा। महाराज आप ही के दोनों पुत्र हैं, दोनों बालक आप ही के शिष्य हैं और उन्हें आप ही समझ कर लेना, हम नाम का संस्कार करने के लिए। गर्गाचार्य महाराज जा रहे हैं। उधर भगवान ने नंद बाबा को ज्ञान दिया और नंद रानी यशोदा को अपना दिव्य रूप दिखा दिया, ताकि माँ को भरोसा हो जाए कि भगवान है। लेकिन माँ को भी समझ नहीं आया, पहली बार में कैसे समझ में आया। नंद बाबा सोच रहे हैं कि वसुदेव जी ने जो बातें कही थी कि बहुत से उत्पात ब्रज में होने वाले हैं, वो सारी बातें घटित दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्या हो गया? नंद बाबा को क्या पता है? नंद बाबा को मालूम नहीं कि वसुदेव जी भगवान को यहाँ पहुँचा गए हैं और मथुरा की एक एक बातें उनके पास है। नंद बाबा तो वसुदेव वचो भूयो मानया मास विस्मृता, वसुदेव जी की बातों को भूया माने बार बार जानते हुए देखते हुए मानया मास विस्मृता, मानते हुए भी विस्मित है। इतनी सटीक भविष्यवाणी उन्होंने कैसे? इधर माँ जो है भगवान को गोद में लेकर और अपना स्तनपान करा रही, दूध पिला रही और उसी क्रम में भगवान माँ को एक तक निहार रहे, दूध भी पी रहे हैं और एक तक निहार रहे हैं। माँ ने भगवान को निहारना शुरू किया, भगवान के मुख का लालन कर रही है।